आप क्या समझते हैं वो टीचर जिम्मेदार है अवैस की मौत की या नहीं? पूरा का पूरा सिस्टम रिग्ड है, ऐसे करके पूरा साफ होने वाला है। साफ करने में कितना अरसा जो है 1 मिनट लगेगा। जादू की छड़ी कौन सी है कि जिससे 1 मिनट में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा? किसी को इंसाफ नहीं मिलता, वो अदालत के बाहर खुद को आग लगा लेता है। तो अब आप बोलेंगे उसकी गलती है, उसने खुद को आग लगाई थी। इस्लाम क्या इस ऑप्शन की इजाजत देता है? खुदकुशी का ख्याल हर वक्त नहीं आया होता, उसमें घुटन होती है, इंसान को एंजाइटी होती है, वो हद से बढ़ जाता है और वो गेट अवे करता है उसमें। ज़ीशान भाई, अभी इन 2 केसेस के ऊपर आ जाते हैं जो इंसिडेंट हुए। इसमें आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? आप हालात को ठहराएंगे, आप यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को, या उन बच्चों को ज़िम्मेदार ठहराएंगे कि जिन्होंने अपनी जानें, एक ने तो ख़त्म कर ली और दूसरी ने कोशिश की? सर देखें, जब कोई इंसान सुसाइड करता है, जैसे मैंने पहले बताया, वो एक तरह से विक्टिम होता है। अब देखें, किसी को इंसाफ नहीं मिलता, वो अदालत के बाहर खुद को आग लगा लेता है। बिल्कुल। तो अब आप बोलेंगे उसकी गलती है, उसने खुद को आग लगाई थी। बात को समझे। इसमें मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो वहाँ पे था। देखें, एक मोमेंट होता है इंसान के ऊपर, एक मोमेंट होता है। वो मोमेंट या तो इंसान अपने आप को अगर कंपोज कर ले ना और उस मोमेंट से बाहर निकल आए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, वरना उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। खुदकुशी का ख्याल हर वक्त नहीं आया होता कि मैंने खुदकुशी करनी, मैंने कल 9:15 पे खुदकुशी करनी है, ऐसे नहीं होता। वो एक लम्हा आता है और वो लम्हा बहुत बड़ा महसूस होता है। उसमें घुटन होती है, इंसान को एंजाइटी होती है, उसकी जो पेन होती है ना, जो मेंटल पेन होती है, जो कि फिजिकल पेन से कहीं ज़्यादा होती है, वो हद से बढ़ जाती है और वो गेट अवे करता है उसमें। ठीक है, उस मोमेंट को स्किप कैसे करना है ये समझाया जाए। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में बच्चों को बेसिक इमोशन प्रोसेस करने सिखाए जाएं। उनसे पूछा जाए, बेटा आपको गुस्सा आ रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या गलत हुआ है आपके साथ। तो अगर वो खुद से समझ रहा है कि मेरे साथ ये गलत हुआ और वो गलत नहीं हुआ, तो उसको तरीके से समझाया जाए। उसके टूल्स मौजूद हैं, आपके पास साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपी सेशंस होते हैं ना। कितने लोग हैं आपके मुल्क के अंदर जो कि थेरेपीज देते हैं, आप उनसे पूछें, आपको बताएंगे कि क्लासेस होनी चाहिए। हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल, हर एक को रिस्पेक्ट चाहिए। अब जब आप रिस्पेक्ट किसी चीज से आप फिक्स कर देंगे ना कि आपने ये डिग्री ली हुई होगी तो ये हो जाएगा, फलां को देखो, तो वो उसके पीछे ही भागेगा। इंसान अपनी रिस्पेक्ट के पीछे भागता है सर, रिस्पेक्ट के पीछे भागता है। तो जब उसको वो सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो उसको खुद को सही साबित करने के लिए एक ही ऑप्शन मिलता है। तो ये ऑप्शन, तो इस्लाम क्या इस ऑप्शन की इजाज़त देता है? एक पढ़ा लिखा कोई भी शख्स जो है, उसके पास अवेयरनेस है, उसने किताबों को पढ़ा हुआ है, उसने इस्लाम को स्टडी किया, सब कुछ है उसके। चले, एक जाहिल बंदा तो अलग है ना, वो तो उसको तो अवेयरनेस नहीं है। सर पहले तो मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, आपने जो बात की ना, जाहिल होता है चाहे जितनी मर्जी डिग्रियां ले ले। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बात। ओके। जाहिल होता है जितनी मर्जी डिग्रियां ले ले, बिल्कुल, जो मर्जी पढ़ ले। सिविक सेंस अगर 0 है ना तो वो बहुत बड़ा जाहिल है। सोशल सेंस उसकी 0 है तो वो बहुत बड़ा जाहिल है। अगर एक इंसान के अंदर एम्पैथी नहीं है, वो बिल्कुल जाहिल है, उसका कोई हाल नहीं है उस इंसान का। ठीक है, तो इन बच्चों के साथ जो हुआ है, बट आई बिलीव कि इन बच्चों के पास जिंदगी में कहीं भी सेफ स्पेस नहीं थी। सेफ स्पेस होती है ना जहाँ पे इंसान वनरेबल फील करता है, मगर हमारे यहाँ पे अगर कहीं इंसान वनरेबल हो जाए, वनरेबल होने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान के साथ ज़िंदगी में ऐसा वाकया हो गया है या कुछ वो शेयर करना चाहता है जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझता, उसको डर लगता है, तो उसके कोई पास ऐसा इंसान हो जो उसको एक्सप्लॉइट ना करे। तो यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में तो एक नंबर लगाने पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो पर्सनली या वो जिस इमोशन से गुजर रहा है बच्चा, अगर वो चीज़ बताएगा तो उसका तो क्या हाल करेंगे। सेफ स्पेस नहीं है सर। ठीक है, आपकी 100 बातों की एक बात, इस मुल्क के अंदर एजुकेशनल सिस्टम चेंज होना चाहिए। ठीक है, डिग्री नहीं हुनर दीजिए, ये नारा जापान को कहाँ से कहाँ ले गया। आप ले लें डिग्रियाँ, फिर कभी आपकी डिग्रियां कहाँ से अटेस्ट होती हैं, तो फिर जब दिल करता है आपकी डिग्री जाली भी साबित हो जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। आपने ये नहीं देखना कि इंसान ने कितना काम किया है, एक इंसान ने कहाँ तक अचीव किया है,
नहीं, आपने 9वीं में आपके 5 नंबर कम आए थे, इसलिए आपके मास्टर्स के जो आपने पेपर दिए हैं ना वो ज़ाया हैं। ये क्या बकवास है ये। देखिए, अब मेरा एजुकेशनल सिस्टम तो ये होना चाहिए ना, ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है एज वाइज। आप नोट करें ज़रा किस तरह ये आपको इसके अंदर ना फंसाया हुआ है सिस्टम के अंदर। एक बंदा है, चले उसको बचपन में नहीं पढ़ सका, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 7 साल की उम्र गुजर गई उसकी, 15 साल का वो हो गया, अब उसमें शौक पैदा हुआ। 15 साल के बच्चे का ना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हुआ होता है, वो अगर मेहनत करे ना तो वो 10वीं नहीं तो चलो 8वीं के पेपर दे लेगा, थोड़ा सा 2 साल लगा के। बिल्कुल। तो 8वीं 10वीं, वाई कांट यू से कि आप मेट्रो के डायरेक्ट पेपर दे सकते हैं, वाई कांट यू से कि आप मास्टर्स के डायरेक्ट पेपर दे सकते हैं। आप अपना पेपर देखें ना। जो पहली यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, जो एजुकेशनल सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था, तो तब सिर्फ लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। ओके। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते थे वो लाइब्रेरी जाते थे, किताबें पढ़ें, आपने जो पढ़ना है, इल्म हासिल करें, वो इल्म था। ये कोर्सेज हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है, बताया है। अब यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो इस निजी यूनिवर्सिटी को भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वहाँ की इंतज़ामिया का कसूर है, वो कसूरवार खुद है। इन बच्चों की मौत के ज़िम्मेदार या इस बच्ची को यहाँ तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार जो है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया। तो आपकी थिंकिंग के मुताबिक आपके थाट्स क्या कहते हैं कि आया कि क्या यूनिवर्सिटी इसमें इन्वॉल्व है, वो ज़िम्मेदार है या नहीं? सर, आप मुझे एक बात बताएं, आपको पैसे आते बुरे लगते हैं? पैसे तो हर शख्स कहता है कि मुझे आए, किसी को भी बुरे। यूनिवर्सिटी को क्या मुसीबत पड़ी है अपना इतना नुकसान कर ले अगर वो इन्वॉल्व है तो? इन्वॉल्व वो इस तरह कहते हैं कि वो खुद इस वजह से करवा रहे हैं कि बच्चों के स्टेज पर लेके आते हैं, बच्चे फिर खुदकुशियाँ करते हैं, बच्चे इस कदर जो पिछले टाइम पे वो ये अवैस ने सुसाइड किया, अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से किया। अटेंडेंस शॉर्ट, उसकी तमाम सब्जेक्ट में वो अटेंडेंस कंप्लीट थी, एक में 68% थी, और जो उसकी वजह मौत की बना वो ये था कि टीचर ने कहा कि लैब कोट आपने नहीं पहन के आए हो तो आप क्लास में नहीं आएंगे, और उसके बाद उसको पेपर में भी नहीं बैठने दिया। और फिर ब्लेमिंग ये की गई है कि वो ऑनलाइन गेमिंग करता था, वो फिज़िकली जो है वो अपने दोस्तों के साथ नहीं था, टच में नहीं था, वो कोई गेमिंग नहीं, वो फिज़िकली कोई काम नहीं, वो सारा दिन अकेला था, नफ्सियाती मसाइल का शिकार था, सारा दिन अकेला था, घर में बैठा रहता था बस। अब आप ये जरा देखें, वो यूनिवर्सिटी में था और वो सारा दिन अकेला था। क्यों था? कहते उसके वो कोई किसी को अपना दोस्त ही नहीं बनाता था। क्यों नहीं बनाता था? शायद वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान था। इंटेलिजेंट तो वो था ना। शायद वो इंसान ये समझता था कि ये जो कुछ मेरे सामने है ये सब फेक है, ये दोस्त झूठे हैं, ये लोग झूठे हैं। शायद उसको ज्यादा दिखता था। आप क्या समझते हैं, वो टीचर जिम्मेदार है अवैस की मौत की या नहीं? सर देखें, टीचर ने क्या किया, ये एजुकेशनल सिस्टम जिम्मेदार है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक एम्पैथी नहीं होगी, जब तक टीचर, देखें टीचर ने हमारे यहाँ पे ना हम ब्रैगिंग शुरू कर देते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे है हम बच्चों को एजुकेट करें। हम जो एजुकेशन बच्चे को 1 साल में दे सकते हैं उसको 4 साल तक लेके जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम जो बच्चा एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा सकता है वो 2 नंबरों की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, 1-2 नंबरों की वजह से। ऐसे ही है। तो यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट है उसका काम है एजुकेशन देना। भाई आपका बेसिक राइट है। आप भूल गए, जमहूरियत में रहते हैं आप, तो आपका बेसिक राइट है ये एजुकेशन, आपका बेसिक राइट है। हेल्थ आपका बेसिक राइट है, बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपका बेसिक राइट है। तो जब सारी चीजें मैनेज नहीं ना कर पाते तो फिर उसको प्राइवेट कर देते हैं, ले भाई तू ही संभाल। उसके बाद हम लोग खुद नफ्सियाती लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर 40% लोग जो हैं ना वो किसी ना किसी, ये सर्वे बता रहा हूं मैं आपको, किसी ना किसी जहनी मर्ज का शिकार है भाई। चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, चाहे उनको एंग्जाइटी है, चाहे उनको जर्नल एंग्जाइटी है, ठीक है, कोई ना कोई उनको मसला है। ओके, मैं अभी बड़े मसलों की तरफ नहीं जा रहा हूं जो प्रॉपर नफ्सियाती हैं। तो भाई छोटा सा भी नफ्सियाती मसला होना मसला होता है, ट्रॉमा में होना मसला होता है, ट्रिगर होना मसला होता है। आप अक्सर सुनते हैं कि एक बंदे की, 2 बंदों की लड़ाई हुई है, 500 रुपए के पीछे बंदा मार दिया। वो 500 रुपए के पीछे बंदा नहीं मारा होता, वो उनकी मेंटल स्टेट वैसी होती है। तू मैनू कुछ कहता, हम तो खुद, हमारी तो आधी अवाम खुद को मुसलमान कहती है मगर इंटरनली खुद को खुदा समझती है।
बिल्कुल ऐसे। ये जिस दिन इंसान बन गए मसला खत्म हो जाएगा। हर इंसान को तो यहाँ पे खुदा बनने का शौक है। एक तरफ कहता है कि जी लाओ मैं तुम्हारा फ्यूचर मेरे हाथ में, मैं देखता हूं तू क्या करता है। हक पे किसने फैसला दिया है? सबको अपने लिए इंसाफ चाहिए, खुद कभी किसी ने इंसाफ किया है? क्या बात कर रहे हैं यार आप? उस टीचर ने ऐसा कर दिया, उसने हमें यही नहीं पता हमारे इमोशन, हमने अपने इमोशन प्रोसेस कैसे करने। गुस्सा मुझे आप पे चढ़ा हुआ है, कुट में जाके किसी सड़क पे दूंगा किसी बेचारे रेडी वाले को, कभी तू मेरे आगे आ गया है। गुस्सा बॉस का है, उस पे निकल रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो हम एंगर प्रोजेक्ट करते हैं, वही तो कह रहा हूं आपको, एंगर प्रोजेक्ट करते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम रिग्ड है। ये ऐसे करके पूरा साफ होने वाला है। इसको पूरा साफ करेंगे, सफाई करेंगे। साफ करने में कितना अरसा जो है? 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में? 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में क्या ऐसी कौन जादू की छड़ी कौन सी है कि जिससे 1 मिनट में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा? जिशान साहब क्या कह रहे हैं आप? 1 मिनट में सही हो जाएगा। बताएं ना, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है आपके पास? क्या लॉजिक क्या है कि 1 मिनट में आप पूरा सिस्टम जो कि गुज़िश्ता कोई 78 साल से नहीं हो सका ठीक, सर क्या करेंगे? क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे? एक बात बताता हूँ, आप ये कह रहे हैं ना कि ठीक नहीं हो सकता। आप मुझे एक बात बताएं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एलोपैथी, जो फार्मा कंपनीज हैं, इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। जी। आप शायद लोकल ना चला सकें। ओके। फाइजर की मिसाल ले लेते हैं। 150 साल हो गए फाइजर को। ओके। एक से एक चीज बनाई है उन्होंने। ठीक है। यूं करके उन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन भी दी। ठीक है। किसी एक बीमारी का इलाज नहीं दे सके। अब वो इलाज दे नहीं सके या वो देना नहीं चाहते। देखें, अगर आज शुगर का इलाज हो जाए, इलाज कोई मेडिसिन आ जाए, शुगर ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो जो इतना बड़ा $1 बिलियन की जो इंडस्ट्री खड़ी है इंसुलिन की और इसकी ड्रग्स की, वो कहाँ जाएगी? ठीक है। आपका एजुकेशनल सिस्टम जो है ये डिले कराने के लिए है। स्टूडेंट्स को डिले कराने के लिए है। अब आप ये देखें कि अगर आपको वाकई ज़रखेज़ दिमाग के लोग चाहिए ना, तो आपको सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे हर कोई, एक तो एवेल्युएशन उसकी सही हुई हो और वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से वो काम कर रहा हो और उसको वो काम करने की इजाज़त हो। ठीक है। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो एक तो ये नहीं पढ़ रहे होते कि जो वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। जो वो पढ़ना चाहते हैं, देखें वो पास हों या फेल हों, क्लास में बैठना उनका हक है। ठीक है। गवर्नमेंट आपकी नहीं दे पा रही। ओके। उसकी जगह पूरी की है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस, ये एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, ये कॉर्पोरेट सिस्टम।